नमस्कार भाइयों बहनों, एक फिर से मैं आप सभी के लिए एक शानदार गवर्नमेंट वैकेंसी लेकर आ चुका हूं। भाइयों बहनों, आज की यह वैकेंसी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से निकाली गई है। यह भर्ती जो है ईसीएस प्रयागराज रिक्रूटमेंट 2026 के नाम से आई है। भाइयों बहनों, यह भर्ती पूरी तरीके से ऑफलाइन मोड में है और टोटल 51 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी हिंदी माध्यम से पोस्ट वाइज डिटेल के साथ क्वालिफिकेशन, आयु सीमा, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा दोस्तों, सबसे जरूरी है कि फॉर्म कैसे भेजना है, लिफाफे पर क्या लिखना है, कहां बाय पोस्ट करना है और कौन सी गलतियां नहीं करना, यानी सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं इस वीडियो में। तो भाइयों बहनों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म सीधे रिजेक्ट करा सकती है। भाइयों बहनों, ये भर्ती जो निकाली गई है ईसीएस की तरफ से निकाली है। ईसीएस का फुल फॉर्म होता है एक सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के अंतर्गत भर्ती आई है दोस्तों। ईसीएस का काम क्या होता है? भाइयों बहनों, आर्मी के रिटायर्ड सैनिकों और उनके परिवारों आर्मी हॉस्पिटल यानी ईसीएस के हॉस्पिटल के मध्य मेडिकल सुविधा देना। इस भर्ती में चयन होने के बाद आपको जो ईसीएस हॉस्पिटल, जो आर्मी का हॉस्पिटल होता है, उसमें आपकी ड्यूटी करनी पड़ेगी दोस्तों। अब हम बात करते हैं भर्ती का ओवरव्यू, यानी भर्ती किस स्थान से निकाली गई। ईसीएस प्रयागराज रिक्रूटमेंट के मध्य निकाली गई दोस्तों। जो आवेदन मोड रहेगा ऑफलाइन पूरी तरीके से, आपको आवेदन फॉर्म लिखकर अपना आवेदन करना पड़ेगा, आवेदन फॉर्म भरकर बाय पोस्ट बाय हैंड देना पड़ेगा। कुल पद की बात किया जाए तो 51 पदों पर भर्ती निकाली गई। महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। काफी कंफ्यूज होता है कि महिला के लिए भर्ती आई है, तो दोस्तों इसमें महिला के लिए भी भर्ती निकाली गई है, आप भी अप्लाई कर सकते हो। हम बात करते हैं इसकी अंतिम तिथि क्या है। अंतिम तिथि जो रखी गई 26 फरवरी 2026 रखी गई है। भाइयों बहनों, अब हम एक एक करके सभी पदों की सही जानकारी लेते हैं। एक एक पद करके मैं आपको ओवरव्यू देता हूं। सबसे नंबर 1 पे लेते हैं चपरासी। इसमें कुल पद निकाले गए हैं 4। आयु सीमा की बात किया जाए तो 18 से 55 साल तक के युवा आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो रखी गई दोस्तों, इसमें 8वीं पास होना चाहिए और जो वेतन आपको दिया जाएगा 21,800 प्रति महीना वेतन दिया जाएगा। अब हम दूसरी पोस्ट की बात करते हैं, सफाई वाला। दोस्तों सफाई वाले में कुल पद निकाले गए हैं 4। आयु सीमा की बात किया जाए तो 18 से 55 साल तक के युवा आवेदन कर सकते हैं और जो क्वालिफिकेशन रखी गई है पढ़ना लिखना आना चाहिए और जो वेतन रखा गया है दोस्तों, इसमें 21,800 प्रति महीना आपको वेतन दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरी पोस्ट की, चौकीदार। इसमें कुल पद निकाले गए हैं 4। आयु सीमा की बात किया जाए तो 18 से 55 वर्ष तक के आवेदन कर सकते हैं युवा। क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो 8वीं पास होना चाहिए और वेतन जो इसमें रखा गया है 21,800 प्रति महीना वेतन आपको दिया जाएगा। तो काफी वैकेंसी अच्छी है दोस्तों, आप फॉर्म अप्लाई करिए, ट्राई करिए एक बार। अब हम बात करते हैं ये जो भर्ती बोलने वाला हूँ महिला के लिए, ये गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती है। महिला अटेंडेंट चौथी पोस्ट है। कुल पद निकाले गए महिला अटेंडेंट में 4 पद निकाले गए हैं। आयु सीमा की बात की जाए तो 18 से 55 साल तक के गर्ल्स आवेदन कर सकती हैं। क्वालिफिकेशन जो रखी गई इसमें पढ़ना लिखना आना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसका वेतन क्या रखा जाएगा, 21,800 प्रति महीना वेतन आपको दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं 5वीं पोस्ट की, ड्राइवर एम्बुलेंस, यानी आप एम्बुलेंस ड्राइवर के लिए पद निकाले गए हैं। जो दोस्तों इसमें कुल पद रखे गए हैं 3। आयु सीमा की बात की जाए तो 18 से 55 वर्ष तक के आवेदन कर सकते हैं युवा। क्वालिफिकेशन जो रखी गई 8वीं पास होना चाहिए, साथ में आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं वेतन। वेतन आपको जो दिया जाएगा ड्राइवर के लिए 25,600 प्रति महीना वेतन आपको दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं 6वीं पोस्ट की, डीईओ क्लर्क की। कुल पद निकाले गए हैं 3। आयु सीमा जो रखी गई इसमें 18 से 55 वर्ष तक युवा आवेदन कर सकते हैं। जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, किसी मान्यता बोर्ड से आपके पास डिग्री होना चाहिए, साथ में क्लास 1 क्लरिकल ट्रेड में आर्मी का होना चाहिए। और जो इसमें वेतन रखा गया है 29,200 प्रति महीना वेतन दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं 7वीं पोस्ट की, डाटा एंट्री ऑपरेटर। दोस्तों इसमें कुल पद रखे गए हैं 2। आयु सीमा की बात किया जाए तो 18 से 55 वर्ष तक के युवा आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो इसमें भी आपको डिग्री प्राप्त होनी चाहिए, यानी आप किसी मान्यता बोर्ड से आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ होना चाहिए, क्लास 1 का क्लरिकल ट्रेड में आर्मी में होना चाहिए। और जो वेतन रखा गया है इसमें 29,200 प्रति महीना वेतन आपको दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं 8वीं पोस्ट की, आईटी नेटवर्क टेक्नीशियन के लिए निकाली गई है पद। इसमें कुल पद है 1। आयु सीमा की बात किया जाए तो 18 से 53 वर्ष तक के आवेदन कर सकते हैं युवा और जिसमें क्वालिफिकेशन रखी गई आईटी कंप्यूटर में नेटवर्किंग में डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जिसमें वेतन जो दिया जाएगा 36,000 से 500 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं 9वीं पोस्ट की, लैब टेक्नीशियन। दोस्तों इसमें कुल पद निकाले गए हैं 5। आयु सीमा की बात किया जाए तो 18 से 55 साल तक के युवा आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो 12वीं होनी चाहिए आपके पास साइंस से, साथ में आपके पास लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसमें जो वेतन रखा गया है 36,500 प्रति महीना वेतन दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं 10वीं लैब सहायक। कुल पद निकाले गए हैं 2। आयु सीमा की बात किया जाए 18 से 56 वर्ष तक के युवा आवेदन कर सकते हैं।
जो इसमें क्वालिफिकेशन रखी गई है, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, क्लास 1 का 1 साल का ट्रेड कोर्स होना चाहिए। और जो वेतन रखा गया है आपको 36,500 प्रति महीना वेतन दिया जाएगा। तो दोस्तों अब हम 11वीं पोस्ट की बात करते हैं फार्मासिस्ट के लिए। कुल पद निकाले गए हैं 2। आयु सीमा की बात किया जाए तो 18 से 56 वर्ष तक के युवा आवेदन कर सकते हैं। जो इसमें क्वालिफिकेशन रखी गई है दोस्तों, इसमें बी फार्मा होना चाहिए, साथ में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप करिएगा। जो करते हैं इसकी वेतन की, अब हम बात करते हैं इसकी वेतन की। तो दोस्तों इसमें वेतन जो दिया जाएगा 36,500 प्रति महीना वेतन दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं 12वीं पोस्ट की, नर्सिंग असिस्टेंट। कुल पद निकाले गए इसमें 6। आयु सीमा की बात किया जाए तो 18 से 56 वर्ष तक के आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो 12वीं प्लस आपके जीएनएम डिप्लोमा होना चाहिए और साथ में आपके पास अनुभव भी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसमें वेतन कितना दिया जाएगा। 36,500 प्रति महीना आपको वेतन दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं 13वें पोस्ट की, डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल टेक्नीशियन के लिए भर्ती निकाली गई है और जो इसमें पद निकाले गए हैं टोटल 5 निकाले गए हैं। आयु सीमा की बात किया जाए तो 18 से 56 वर्ष तक के युवा आवेदन कर सकते हैं। जो अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की दोस्तों, तो डेंटल हाइजीनिस्ट होना चाहिए, कोर्स आपके पास होना चाहिए DORA का। अब हम बात करते हैं इसमें वेतन जो दिया जाएगा 36,500 प्रति महीना आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसका चयन प्रक्रिया की। तो भाइयों बहनों, इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं रखी गई है। आपको चयन प्रक्रिया इस प्रकार होगी। पहले नंबर पे तो आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे, फिर आपको दूसरे नंबर पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फिर उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसकी आवेदन तिथि क्या रखी गई। आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं 5 फरवरी 2026 से। आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है 26 फरवरी 2026 रखी गई है, यानी आज से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आज ही भर्ती आई है और आज ही हमने वीडियो बना के हम आज ही पोस्ट कर देंगे। तो आप इस चैनल के साथ जुड़िए, आपको हर दिन भर्ती देखने को मिलेगी और सही डिटेल के साथ आपको हिंदी माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों आपको 26 फरवरी 2026 से पहले आपको फॉर्म पहुंचाना है, बहुत जरूरी, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। आवेदन भेजने का पता मैं आपको स्क्रीन में आपको शो कर रहा हूँ, उस पते पे अच्छे से आपको भेजना पड़ेगा। आप अपना एड्रेस देख लीजिएगा, गलती मत करिएगा फॉर्म फिलअप करते समय। जब आप 2 डालिएगा तो वहाँ एक बार आप स्क्रीन में जो एड्रेस मैंने मेंशन कर रखा है तो एक बार उसको देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, आप स्पीड पोस्ट भी भेज सकते हो या रजिस्टर्ड पोस्ट भी भेज सकते हो। भाइयों बहनों, इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन और आवेदन फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। कहीं आपको फॉर्म खरीदने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी आपको बता रहा हूँ, आप हमारे चैनल में जुड़ जाइए, आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां आपको क्लिक करके आप सीधा टेलीग्राम पे जाएंगे, वहां आपको फॉर्म इसका मिल जाएगा, आपको कहीं खरीदने की जरूरत नहीं। अब हम बात करते हैं फॉर्म भरने की कुछ जरूरी बातें, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। फॉर्म भरते समय आपको कैपिटल लेटर में ही भरें, कहीं भी ओवर राइटिंग न करें, सभी दस्तावेज सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव होना चाहिए जिसमें आपको संपर्क किया जा सके आपको इंटरव्यू के लिए, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैंने आप सभी को ऑल डिटेल जानकारी बता दी है। अब हम चलते हैं फॉर्म फिलअप करना, कहाँ गलती नहीं करना, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कहाँ ओवर राइटिंग नहीं करना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने फॉर्म हमारे टेलीग्राम चैनल से निकलवा लिया होगा प्रिंट आउट, और इस वीडियो को देखकर आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात आप ध्यान रखिएगा, फॉर्म फिलअप करते समय आपको कैपिटल लेटर का उपयोग करना है, स्मॉल लेटर का उपयोग मत करिएगा वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात हम बात करने वाले हैं पासपोर्ट साइज फोटो की। आपको यहाँ पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है, उसके ऊपर आपको सिग्नेचर करना है, या आपका सिग्नेचर आधा बाहर अंदर आना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों की पोस्ट की, जिस पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि मैं प्यून के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, चपरासी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ये आपको ऐसा करके लिफाफा मिल जाएगा, ठीक है। इसमें सारा पोस्ट प्रेफरेंस भरा पड़ा हुआ है। तो जैसे 4 पोस्ट आई हैं चपरासी में, तो मैंने प्यून लिख दिया। उसी के सामने दोस्तों क्वालिफिकेशन के सामने, योग्यता के सामने पॉलिक्लिनिक लिखा होगा, यहाँ 4 डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखे होंगे। तो आपको क्या है, इसका मतलब ये होता है कि चपरासी में 4 जगह पर भर्ती निकाली गई, चारों डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा करके निकाली गई है। आपको जैसे प्रयागराज में पोस्टिंग चाहिए तो आप उसी के नीचे पोलो क्लिनिक के नीचे सामने आप यहाँ प्रयागराज डाल दीजिएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यदि कहीं भी दिक्कत आ रही है तो भी समझ में नहीं आता तो आप हमारे दिए गए स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो या टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। टाइम है, आप फॉर्म आराम से अप्लाई करिएगा, कोई गलती न करिएगा। तो यह हो जाने के बाद उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी।
अब हम बात करते हैं, आपको 10वीं की मार्कशीट लेना है, उसमें आपका नाम, फादर नाम, मदर नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ सही तरीके से लिखी होती है ना, तो उसी का यूनियन उसी पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो आपको करना क्या है कि अपना सारा फॉर्म जो है कैपिटल लेटर से ही भरिएगा। तो 10वीं की मार्कशीट में जो आपका नाम है वो नाम डालिएगा। एक सर्विसमैन वाला खाली बॉक्स छोड़ दीजिएगा, यहाँ आपको कुछ नहीं भरना। ये आर्मी वालों का रैंक डालेंगे, वो यूनिट अपने डालेंगे, कितनी सर्विस की है वो डालना है। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है जो आपकी मार्कशीट पे है। फिर आपको मेल फीमेल दोनों के लिए भर्ती है दोस्तों, तो आप मेल हो तो मेल डालिएगा, फीमेल हो तो फीमेल डालिएगा। अब हम बात करते हैं एड्रेस पे। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि एड्रेस कौन सा डालना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं गांव में रहता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं हम ड्यूटी करते जॉब। तो दोस्तों एक जो आधार कार्ड में एड्रेस डाला हुआ है पीछे देखिएगा, वही एड्रेस यहाँ डालिएगा, ठीक है। या फिर आप आधार कार्ड को अपडेट करा लीजिए, ये काम कर सकते हो, है ना। तो अलग अलग एड्रेस मत डालिएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर अपना पिन कोड नंबर डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा और ईमेल आईडी नंबर डालिएगा। ये दोनों जो होना चाहिए दोस्तों एक्टिव होना चाहिए। यदि एक्टिव नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं। यदि आप सिलेक्ट भी होते हो तो इस नंबर यदि आप कॉल किया जाएगा ईसीएस के हेडक्वार्टर की तरफ से, तो आपका कॉल रिस्पॉन्स ही नहीं होगा। या ईमेल आईडी आपने गलत भर दिया तो दिक्कत है। तो ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर सही तरीके से अच्छे से भरिएगा। सारे कैपिटल लेटर का उपयोग करिएगा, स्मॉल लेटर का उपयोग मत करिएगा, ओवर राइटिंग मत करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। आप जिस पोस्ट के हिसाब से भर रहे हो उस पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन भरना है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ 5वें नंबर पे हम आ चुके हैं। आपको क्वालिफिकेशन सेक्शन दिया है, ईयर ऑफ पासिंग दिया है, प्लेस ऑफ दिया है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट दिया है, मार्क्स दिया है दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको करना है कि जैसे आपने 10th 12th आपने एक्सपीरियंस या काम कहीं किया है तो उसके बारे में बताऊंगा। आपने पहले क्वालिफिकेशन डालना है। जैसे कि मैंने 10वीं कर रखा है, 2017 में पास किया है, इस बात का ध्यान रखिएगा आपने कब पास किया है, प्लेस किस जगह से आपने पास किया, यानी आपकी जिस जगह आपकी कॉलेज स्कूल है उस जगह का नाम डालिएगा। यदि डिस्ट्रिक्ट का नाम है, जिस जगह पे आपने पढ़ाई किया उस जगह का नाम डालिएगा जहाँ से आपने पास किया। कितने बार में पास किया, एक बार में या 2 बार में, तो यहाँ 1-2 बार जो लिख दीजिएगा। आपके 10th में कितना मार्क्स आया इस बात का ध्यान रखना, तो वो अपना परसेंटेज यहाँ डाल दीजिएगा। वैसे सेम 12th में डालिएगा, पासिंग ईयर डालिएगा, प्लेस डालिएगा जिस जगह से आपकी स्कूल है जहाँ से आपने पास किया, कितने बार में पास हुए, 1 बार में 2 बार में, तो वो डालिएगा, है ना। अपना परसेंटेज डाल दीजिएगा। आपका कंप्लीट हो गया ये। अब 6वें नंबर पे आता है वर्क एक्सपीरियंस। कहने का मतलब ये है कि आपने काम कहाँ किया है। यदि आपने कहीं काम किया है, किसी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया है, तो उसका एक्सपीरियंस डाल दीजिएगा ना 6वें नंबर पे। जैसे कि प्लेस ऑफ वर्क, यानी आप कहाँ काम किए, जैसे प्लेस ऑफ वर्क डाल दीजिए या हॉस्पिटल डाल दीजिए जहाँ आपने काम किया है। वो डालने के बाद आपको करना है क्या, आपकी ज्वाइनिंग कब हुई थी, जब आपने जो सेक्टर में काम किया है ज्वाइन किया तो कब ज्वाइन किया था, फिर आपने उसे छोड़ा कब, और छोड़ने का रीजन क्या है। आपको रीजन भी बताना है, पर्सनल रीजन बता सकते हैं, फिर अदरवाइज कुछ भी बता सकते हैं अपने हिसाब से, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें 7वें नंबर पे दोस्तों, ये मेडिकल काउंसलिंग वाला है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, ये आप छोड़ दीजिएगा, खाली इसको मत भरिएगा, ये ओनली ऑफिसर बड़े लेवल पोस्ट के लिए है ना। अब ये 8वें नंबर पे ये आर्मी वाला है कि आपने सर्विस कहाँ दिया था, ये सब चीज़ें उसी के लिए, कितना टोटल कितने सर्विस दिया है, तो इस बात। हाँ दोस्तों 11वें नंबर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 11वें नंबर कहने का है कि आपने कभी ईसीएस के अंतर्गत काम किया है क्या। यदि आपने कहीं काम किया है ईसीएस में तो आप वो डालिएगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं जोधपुर में रहता हूँ, जोधपुर में ईसीएस है, तो आप ईसीएस जोधपुर डाल दीजिएगा। हाँ, यदि आपको टर्मिनेट कभी किया है, आपको निकाला है काम से दोस्तों, तो आप वो रीजन डालिएगा, किस वजह से निकाला है रीजन भी डालिएगा, ठीक है ना। ये हो जाने के बाद आपको कहीं और कुछ नहीं करना, आपको नीचे जिस जगह से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, आप जहाँ रहते हो वहाँ से फॉर्म फिलअप करो, तो उस जगह का नाम डालिएगा, उस डेट मेंशन करिए जिस डेट को आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, अपना सिग्नेचर करिएगा और यहाँ अपना नाम डालिएगा जो मार्कशीट पे है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये हो जाने के बाद आप ध्यानपूर्वक फिर से देख लीजिए, एनालाइज कर लीजिएगा कहीं फार्म में कहीं दिक्कत तो नहीं है, कहीं मिस्टेक तो नहीं, कहीं गलती तो नहीं की है आपने। जैसे जैसे मैंने बोला है वैसे वैसे आप फॉर्म फिलअप करिएगा। अब हम बात करते हैं दूसरा, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है ये मेडिकल पे, ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। देखो दोस्तों, जो ईसीएस मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये फॉर्म के साथ भेजती है, इसका कहने का मतलब ये है कि आपको ओरिजिनल ही भेजना है, कॉपी करके मत भेजना। काफ़ी लोग मेरे को कमेंट मैसेज करते हैं कि सर कॉपी क्या, इसकी फ़ोटो कॉपी, बार बार पैसे लगते हैं। दोस्तों भर्ती भी तो बार बार आ रही है ना, पैसा आपका लगेगा, हम मानते हैं इस बात पे, लेकिन मान के चलिए वो कॉपी आपने दे दिया और रिजेक्ट हो गया, क्या मतलब निकला आपकी मेहनत का, इतना मेहनत आपने किया, क्या मतलब। तो दोस्तों सोचिए, जब ये फार्म के साथ ही दे रहा है तो इसका मतलब ओरिजिनल चाहिए ना उसको। तो आपको यहाँ क्या कराना, उसका डॉक्टर का रैंक वगैरह। और हाँ, ये फॉर्म वही भरेगा जो MBBS करके रखा हो, CFMO कोई पोस्ट पे हो, यानी मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए। आपके गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल में बैठता होगा डॉक्टर, वो नीट क्वालिफाई होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। वही से आप ऑफिसर लेवल में होता है, वही फॉर्म फिलअप करेगा, ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वही फॉर्म फिलअप करेगा। वो अपना नाम वगैरह रैंक वगैरह भरेगा,
आपको यहाँ अपना सिग्नेचर डालना है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। वो अपना सिग्नेचर स्टैम्प डालेगा, यहाँ नाम लिखेगा जो भी है, प्लेस वगैरह वो सब कुछ भर देगा, ठीक है ना। आपको कुछ भी यहाँ छेड़छाड़ी नहीं करना, इसकी ओरिजिनल कॉपी ही लगाना, फोटो कॉपी मत लगाना, है ना। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कभी भी बन सकता है, बार बार भी बना सकते हैं, है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ECS में आपको मेडिकल नहीं हो रहा है, ओनली इसी मेडिकल के बेस पे आपको ज्वाइन दिया जाएगा। 11 महीने की टेम्परेरी बेस पे नौकरी है, उसके बाद आपको रिन्यू भी किया जाएगा यदि आपकी जॉब प्रोफाइल अच्छी रहती है तो। ऐसा नहीं कि निकाल देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, उसको रिन्यू भी कर देते हैं जब तक आपकी जॉब प्रोफाइल अच्छी रहेगी। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट लिस्ट क्या क्या लगाना। पहले आपको फार्म हो चुका, फार्म के बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया, फिर आपको अपना आधार कार्ड लगाना है, पैन कार्ड लगाना है, 10th-12th की मार्कशीट लगाना है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा, डिप्लोमा डिग्री लगा दीजिएगा, आपके पास कोई एक्सपीरियंस तो वो भी लगा दीजिएगा, ठीक है। ये सेक्शन छोड़ दे, ये MBBS वगैरह के लिए वैलिड मेडिकल लगा दीजिएगा। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ये केवल ड्राइवर एम्बुलेंस ड्राइवर के लिए ही है ना, दूसरों के लिए नहीं है। PPO ये एक सर्विसमैन के लिए छोड़ दीजिएगा। आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, यहाँ भी बोला है साफ साफ, तो आप उसको लगाइएगा ध्यानपूर्वक, ठीक है दोस्तों। और सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ एटेस्टेड होना चाहिए, मतलब सभी डॉक्यूमेंट में आप नीचे सिग्नेचर जरूर करिएगा, जैसे मैंने यहाँ नीचे सिग्नेचर कर रखा है, तो आप ध्यान रखिएगा सभी अपने जो डॉक्यूमेंट हैं, जैसे मैंने यहाँ सेल्फ एटेस्टेड साइन कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, सारे डॉक्यूमेंट में आप सेल्फ एटेस्टेड साइन जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से फॉर्म फिलअप कर लिया होगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट अटैच होने के बाद, सेल्फ एटेस्टेड होने के बाद आपको करना क्या है, एक लिफाफा लेना है आपको, 3 रुपये का या 5 रुपये का बड़ा सा लिफाफा लेना है। आपको करना है क्या दोस्तों, आपको यहाँ जहाँ आप रहते हो, जिस जगह पे आपका आधार कार्ड के पीछे आपका एड्रेस डाला हो, वो एड्रेस डालना है। जैसे कि अपना यहाँ फॉर्म करना है, फॉर्म लिखना है, फॉर्म के नीचे अपना नाम लिखना है, विलेज लिखिएगा, पोस्ट लिख लीजिएगा, आपकी पोस्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट शो कर दीजिएगा, आप किस स्टेट के रहने वाले हो स्टेट शो कर दीजिएगा, साथ में पिन कोड के साथ, और नीचे आप मोबाइल नंबर डालिएगा। मोबाइल नंबर इसलिए एक्टिव होना चाहिए, वही मोबाइल नंबर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं 2, ये मैं मेंशन कर दूंगा स्क्रीन में, वही एड्रेस यहाँ डाल दीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम में आपको एड्रेस मिल जाएगा, कहीं आपको भागने की जरूरत नहीं है दोस्तों। कहीं दिक्कत आ रही तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, और टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो। आपको यहाँ 2 करके ECS जो प्रयागराज हेडक्वार्टर है वहाँ आप भेज दीजिएगा, ठीक है। अब पीछे आपको क्या लिखना है, आपको ये ध्यान रखिएगा, फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस प्यून के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ फॉर द पोस्ट ऑफ प्यून कर दीजिएगा, ठीक है। ये ग्रुप सी छोड़ दीजिएगा, ये आर्मी वालों के लिए यही छोड़ दिएगा। किस कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो ये जरूर लिखिएगा, OBC जनरल वगैरह आप जिस कैटेगरी में आते हो आप यहाँ लिख दीजिएगा ना। फॉर द पोस्ट ये जरूरी है लिखना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये लिखने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ एटेस्टेड हो जाने के बाद एक बार अच्छे से एनालाइज दोबारा कर लीजिएगा। लगाने के बाद अपना आराम से दोस्तों सब कुछ आराम से सभी डाक को एक साथ अटैच करके आपको लिफाफे के अंदर डाल के आपको यहाँ पर आपको 5 या 10 रुपए की डाक टिकट लगाना है। 5 के 2 लगा सकते हो या 10 रुपए की डाक टिकट लगाना है ना, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। डाक टिकट भी लगा दीजिएगा और स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आप भेज सकते हो। कहीं आपको दिक्कत या कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पूछ सकते हो, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। भाइयों और बहनों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ आई होगी और आप फार्म सही तरीके से भर पाए होंगे। अगर आपको मेरी जानकारी और समझाने का तरीका और अच्छा लगता हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और कोई सवाल हो तो आप कमेंट में, टेलीग्राम में या व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, आपको स्क्रीन में नंबर शो कर रहा होगा। तो चलिए भाइयों बहनों, मिलते एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।